तो बच्चों चलिए आज हम आपकी छठी कक्षा का यानी क्लास 6 का मराठी सब्जेक्ट का चौथा पाठ यानी चौथा धड़ा देखेंगे, जिसमें हमें एक कहानी दी गई हुई है। उस कहानी को हम आज अच्छे से पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। आप हमेशा की तरह अपनी नोटबुक खोल लीजिए, बुक्स खोल लीजिए मराठी सब्जेक्ट की और चौथा धड़ा निकाल लीजिए। और इस धड़े को पढ़ते वक्त, इस कहानी को पढ़ते वक्त आप अच्छे से शब्दों का उच्चार देखिए और उसी तरह से उच्चार करके पढ़ने की कोशिश किया कीजिए, जिससे आपके उच्चार साफ़ हो जाएंगे और आपको साफ़ तरह से मराठी पढ़ना और लिखना आएगा। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर क्लास 6 का चौथा धड़ा मराठी सब्जेक्ट का, जिसका नाम है दोन भाऊ यानी कि दो भाई। भाऊ यानी भाई। कितने भाई हैं? दो भाई। यहाँ पर हमको दो भाइयों की कहानी दिखाई गई है और ये कहानी हमको एक पिक्चर के सहारे, एक मतलब ड्राइंग के सहारे हमको यहाँ पे बताई गई है। इसको हमको अच्छे से पढ़ना है और समझना है। इस कहानी में हमें दो भाइयों के आपसी मोहब्बत के बारे में, आपसी प्यार के बारे में बताया है कि किस तरह से दोनों भाई एक दूसरे से प्यार करते हैं। भले ही वो हालातों की वजह से दूर दूर हो गए थे, लेकिन वो दिल से एक दूसरे से आज भी उतना ही प्यार मोहब्बत करते थे। उनके अंदर अपनापन था और वो आखिरकार एक हो जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि ये दोनों भाई किस तरह से एक हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पे कुछ नंबर दिए गए हमको, 1 2 3 4 ऐसे। तो हम इन नंबरों के सहारे से इस कहानी को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर पहला जो नंबर है 1 नंबर, उसमें की कहानी हम पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ पिक्चर्स भी हमको दिख रहे हैं। उन पिक्चर्स को, उन ड्राइंग्स को देखकर हमको कहानी समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर पहले इसमें देखिए क्या है। एका शेतकऱ्याला 2 मुले होती, यानी एक शेतकरी यानी खेती करने वाला किसान, एक किसान को 2 लड़के थे। मुले यानी लड़के थे। एका शेतकऱ्याला 2 मुले होती, यानी एक शेतकरी को 2 लड़के थे। शेतकऱ्याच्या मृत्यूनंतर यानी किसान के मृत्यू के बाद, यानी किसान जब मर गया उसके बाद दोघांनी जमीन वाटून घेतली, यानी दोनों भाइयों ने क्या किया, उनकी जो खेती थी, उनकी जो ज़मीन थी वो बांट कर ले ली। व ते दोघे वेगवेगळे राहू लागले, और वो दोनों क्या करने लगे, अलग अलग रहने लगे। वेगवेगळे यानी अलग अलग। ते जरी वेगळे झाले, वो अगर अलग भी हो गए, फिर भी वो अलग हो गए, वेगळे यानी अलग हो गए, तरी त्यांचे एकमेकावर फार प्रेम होते। फिर भी उनका क्या था, एक दूसरे पर बहुत प्रेम था, एक दूसरे पर बहुत प्यार था। एकमेकावर यानी एक दूसरे पर, दोनों भाइयों का एक दूसरे पर बहुत प्यार था। अब ये हमको पहली जो नंबर दिया गया था 1 नंबर, उसका हमने यहाँ पर समझ लिया है कि हमने क्या देखा है कि एक शेतकरी था, उसको 2 बच्चे थे, 2 बेटे थे, और उसके शेतकरी के मृत्यु के बाद वो दोनों बेटों ने क्या किया, उनकी जो ज़मीन थी, उनकी जो खेती थी, वो दोनों भाइयों ने बांट कर ले ली और दोनों भाई अलग अलग रहने लगे। लेकिन फिर भी उन दोनों में एक दूसरे के लिए बहुत प्यार था। अब हम यहाँ देखेंगे दूसरे नंबर के कहानी में क्या है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ थैले रखे हुए अनाज के और खेत का, यहाँ पे हमको एक ड्राइंग दिखाई दे रहा है। अब इसकी कहानी हम पढ़ेंगे। शेतातील धान्याची मळणी झाल्यावर, मळणी यानी उस जो खेत में अनाज उगता है, जो फसल आती है, उस फसल को अच्छे से साफ़ करके उसके अंदर का जो गेहूँ, ज्वारी या जो कुछ भी अनाज है उसको मशीन से निकाल कर साफ़ करके थैलों में भरा जाता है। शेतातील धान्याची मळणी झाल्यावर, यानी खेत में की जो धान्य यानी अनाज की मळणी यानी उसकी साफ़ सफाई होने के बाद, उसका सब अच्छे से कर लेने के बाद, झाल्यावर यानी होने के बाद, दोघांनी धान्य पोत्यांमध्ये भरून वेगवेगळ्या ठिकाणी ठेवले, यानी दोनों भाइयों ने क्या किया, उसके जो अनाज निकला था खेत में से तो उसको क्या किया, अलग अलग पोत्यांमध्ये यानी थैले में, अलग अलग थैलों में भरकर
वेगवेगळ्या ठिकाणी ठेवले, मतलब अलग अलग जगह पर अपने अपने थैले दोनों भाइयों ने रख दिया, ठिकानी यानी जगहों पर। दुपारी मोठा भाऊ शेतात आला, यानी दोपहर को बड़ा भाई खेत में आया, मोठा भाऊ शेतात आला। यहाँ पर 2 नंबर हो गया। अब हम तीसरा नंबर देखेंगे क्या है इसके अंदर। तो तीसरे नंबर में है, देखिए उसका भाई यहाँ पर कुछ सोच रहा है। अब हम देखते हैं वो क्या सोच रहा है। यंदा चांगले पीक झाले, यानी कि इस बार, यंदा यानी इस साल या इस बार, चांगले पीक झाले यानी अच्छी फसल आई है, यानी अच्छा अनाज खेत में आया है या उगा है। त्याच्या मनात विचार आला, यानी उसके दिल में, मनात यानी दिल में, विचार आला यानी ख्याल आया। धाकट्याचं अजून लग्न झालं नाही, यानी मेरा जो छोटा भाई आहे, धाकटा यानी छोटा भाई, त्याचं अजून लग्न झालं नहीं, यानी मेरे छोटे भाई का अभी तक शादी तक नहीं हुई, मतलब मेरे छोटे भाई की अभी तक शादी भी नहीं हुई है। लग्न यानी शादी, झालं नहीं यानी हुई नहीं है, यानी धाकटा यानी छोटा भाई, मेरे छोटे भाई की अभी तक शादी भी नहीं हुई है। शेतीचे सर्व श्रम एकट्यालाच करावे लागतात, यानी खेती के सारे काम, श्रम यानी जो मेहनत करते हैं उसको हम श्रम कहा गया यहाँ पे, यानी खेती में जो मेहनत करता है मेरा भाई, एकट्यालाच करावे लागतात, वो क्या, उसको अकेले को ही करने पड़ते हैं, यानी उसके साथ कोई भी नहीं है, अभी उसकी शादी भी नहीं हुई और इसके साथ कोई भी काम करने के लिए नहीं है, तो उसको उस पर रहम आ गया। तेव्हा त्याला आपल्या वाट्यातून काहीतरी दिले पाहिजे, तब मुझे क्या करना चाहिए, त्याला यानी मेरे छोटे भाई को, उसको, आपल्या वाट्यातून यानी मेरा जो हिस्सा है, मुझे जो अनाज हुआ है, मेरे खेत में जो अनाज उगा है उसमें से कुछ हिस्सा, काहीतरी दिले पाहिजे यानी कुछ हिस्सा अपने भाई को देना चाहिए, ऐसा उसको दिल ही दिल में महसूस हो रहा है। उसके बाद हम देखेंगे चौथे पिक्चर में, उसका भाई वहाँ पर कुछ लिजाकर रख रहा है, पोते जो है वहाँ पर लिजाकर रख रहा है। असा विचार करून मोठ्या भावाने आपल्या वाटणीच्या पोत्यांमधून 5 पोती छोट्या भावाच्या पोत्यांच्या थप्पीत ठेवून दिली, यानी कि ऐसा विचार यानी ऐसा ख्याल करते हुए उसको ऐसा एहसास हो रहा था कि मेरा छोटा भाई खेत में अकेला इतनी मेहनत करता है और अभी तक उसकी शादी भी नहीं हुई है, तो उसको मैं क्या करता हूँ, मेरे जो अनाज हुआ है, मुझे जो जितना अनाज हुआ है उसमें से कुछ अनाज मैं अपने भाई को दे देता हूँ, और वो चुपके से वहाँ पर रखना चाहता है, मतलब अपने भाई को मालूम नहीं होने देना चाहता है, उसको चुपके से मदद करना चाहता है। असा विचार करून यानी ऐसा विचार करके, ऐसा ख्याल करके, मोठ्या भावाने यानी बड़े भाई ने आपल्या वाटणीच्या यानी अपने हिस्से की पोत्यांमधून यानी जो पोते थे, जो थैले थे वहाँ पर अनाज के भरे हुए, उसमें से 5 पोती यानी 5 पोते या थैले छोट्या भावाच्या यानी छोटे भाई के पोत्यांच्या थप्पीत यानी उसके जहाँ पर वो अनाज के थैले रखे हुए थे उस थैलों के थप्पी में यानी उस ढीग में ठेवून दिली, वहाँ पर ले जाकर चुपचाप से 5 पोते अपने हिस्से के उस छोटे भाई के हिस्से में ले जाकर चुपचाप से रख दी। अब देखते हैं इसके आगे क्या होता है। 5 नंबर में हम देख रहे हैं, ड्राइंग देख लीजिए आप, इसके सहारे से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सायंकाळी राखणदारी करायला छोटा भाऊ खळ्यावर आला, यानी कि सायंकाळी यानी शाम के वक्त, बड़ा भाई कब आया था, दोपहर के वक्त, दोपहरी यानी दोपहर के वक्त। अब छोटा भाई कब आ रहा है खेत में, सायंकाळी यानी शाम के वक्त। राखणदारी करायला यानी कि रखवाली करने के लिए, राखणदारी यानी खेत की रखवाली करने के लिए। छोटा भाऊ यानी छोटा भाई, खळ्यावर आला, खळ्यावर यानी जहाँ पर उनका अनाज जमा करके उन्होंने रखा था उस जगह पर वो आया। त्याच्या मनात विचार आला यानी उसके दिल में भी एक ख्याल आया, विचार यानी ख्याल, मनात यानी दिल में। इतके धान्य आपल्याला कशाला हवे यानी इतना अनाज मुझे किस लिए चाहिए, यानी मुझे क्या करने का है, इतना अनाज मुझे अकेले को क्या करने का है, ऐसा वो यहाँ पर सोच रहा है। दादाला मुलं बाळ आहेत, यानी दादा यानी उसका बड़ा भाई, उस मतलब भैया को बाल बच्चे हैं, यानी मुलं बाळ यानी उसको बच्चे हैं।
मी एकटाच आहे और मैं क्या हूँ, अकेला ही हूँ. मला कमी धान्य मिळाले तरी चालेल, यानी मुझे कम अनाज आया तो भी चलेगा, पण दादाला याची आवश्यकता आहे. मगर मेरे भाई को इसकी ज़रूरत है. आवश्यकता यानी ज़रूरत. तो वो यहाँ पर क्या सोच रहा है, छोटा भाई जब शाम के वक्त रखवाली करने के लिए खेत में आया और वो सोच रहा है दिल ही दिल में कि मुझे इतना अनाज नहीं चाहिए, मैं अकेला ही हूँ मेरे घर में खाने वाला. लेकिन मेरे भाई के वहाँ, बड़े भाई के यहाँ मेरे भाई के बच्चे और बीवी सब है घर में खाने के लिए, तो उनको क्या है, ज़्यादा अनाज की ज़रूरत है. मैं अकेला कितना अनाज इस्तेमाल करूँगा. इसलिए वो क्या करता है, अपने अनाज में से कुछ अनाज भाई को देने की सोचता है. अब इसके बाद हम छठे इसमें देखेंगे. असा विचार करून छोट्या भावाने आपल्या वाटणीच्या पोत्यांमधून 5 पोती मोठ्या भावाच्या पोत्यांच्या थप्पीत ठेवून दिली. यानी ऐसा सोचते हुए, ऐसा विचार करून यानी ऐसा ख्याल करके छोट्या भावाने यानी छोटे भाई ने आपल्या वाटणीच्या पोत्यांमधून यानी उसके हिस्से के जो थैले थे अनाज के भरे हुए, उसमें से 5 पोती यानी 5 थैले मोठ्या भावाच्या यानी बड़े भाई के पोत्यांच्या थप्पीत यानी उसके थैलों की जो थप्पी थी वहाँ पर ठेवून दिली, रख कर आ गया. इस तरह से उसने क्या किया, अपने भाई के लिए 5 थैले अपने पास से ले जाकर दी, और बड़े भाई ने भी क्या किया था, 5 थैले उसको ले जाकर रख दिए थे. दोनों भाई एक दूसरे का कितना ख्याल कर रहे थे, कितनी फिक्र कर रहे थे, ये यहाँ पर हमको दिखती है. दुसऱ्या दिवशी खळ्यावर जाऊन दोघेही पाहतात तो दोघांची पोती पूर्वी इतकीच. यानी कि दूसरे दिन जब खळ्यावर यानी जहाँ पर वो अनाज निकाला जाता है खेत में, उस जगह को खळा कहते हैं. तो वहाँ पर जाकर उन्होंने देखा, जाऊन दोघेही पाहतात यानी दोनों ने भी देखा, दोघांची पोती पूर्वी इतकीच यानी दोघांची यानी दोनों की भी जो थैले थे वो पहले के उतने ही थे. माझी पोती पूर्वी इतकीच वाढली कशी यानी मेरी थैलियाँ पहले के इतनी ही कैसी बढ़ गई. ऐसा कौन सोच रहा है, उसका बड़ा भाई सोच रहा है. त्यांच्या मनाला प्रश्न पडला यानी कि बड़ा भाई सोच रहा है कि मैंने तो कल क्या करे थे, मेरे जो थैलों की थप्पी थी उसके अंदर से 5 थैले निकाल कर अपने छोटे भाई के थैलों में रख दिए थे, लेकिन अब मेरे थैले फिर से पहले के उतने ही कैसे हो गए, ऐसा वो सोच रहा है. उसके बाद क्या होता है, नंतर दोघांनी एकमेकाकडे चौकशी केली. यानी फिर दोनों ने क्या किया, एक दूसरे से पूछताछ की कि मेरे थैले इतने ज़्यादा कैसे हो गए, किसने रखा, ये दोनों ने एक दूसरे से पूछताछ की. खरी हकीकत समजताच दोघांनाही गहीवरून आले. यानी कि सच्चाई सामने जब आई यानी जो हकीकत थी वो जब सामने आई, दोघांनाही गहीवरून आले यानी दोनों भाइयों का भी दिल भर आया, या दोनों भाई भी एक दूसरे के लिए प्यार मोहब्बत जताने लगे. इसके बाद देखते हैं हम क्या हुआ. तेव्हापासून ते दोघे एकत्र राहू लागले. यानी तब से क्या हुआ, जब से उनको ये मालूम हुआ कि दोनों भाई एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं, कितना एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, जब ये उन दोनों को हकीकत सामने मालूम हुई, तब वो दोनों भाई क्या हो गए, एकत्र राहू लागले. यानी एकत्र यानी एक ही जगह रहने लगे. त्यांचे एकमेकांवरील प्रेम पाहून, उनका एक दूसरे के ऊपर जो प्यार था वो पाहून यानी देख कर लोक त्यांच्या बंधु प्रेमाची वाह करू लागले. लोग क्या करने लगे, उनके भाइयों के प्यार की वाह करने लगे. मतलब सारे लोग उनकी तारीफ़ करने लगे कि देखो ये दोनों भाई किस तरह से मिलजुल कर रहते हैं. इस तरह से इस कहानी में हमने देखा दोनों भाइयों के कि किस तरह से दो भाई एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं और एक दूसरे से मिलकर रहते हैं. इस कहानी को लिखा है घनश्याम देशमुख. इसके जो लेखक है उनका नाम क्या है, घनश्याम देशमुख. तो देखा बच्चों आपने किस तरह से दो भाइयों को अपने गलती का एहसास हुआ और दोनों भाई किस तरह से एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और वो दोनों आखिरकार
एक हो गए हमें इस कहानी में देखने को मिला। इसी तरह से हमें भी अपने भाई बहनों से प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए और सबका ख्याल रखना चाहिए। अब हम इस पाठ के स्वाध्याय यानी प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हमको ये कहानी अच्छे से समझ में आ गई है। हमने इस पाठ में देखा है कि दोनों भाई किस तरह से एक दूसरे का ख्याल करते हैं, किस तरह से एक दूसरे को मोहब्बत करते हैं और उनको उनकी गलती का एहसास हो जाता है और दोनों भाई आखिरकार एक हो जाते हैं। तो अब हम इस पाठ के ज़रिए हमारे जो प्रश्न उत्तर है, जो स्वाध्याय है, उसको समझेंगे और लिखेंगे। आप अपने नोटबुक्स में इसके आंसर अच्छे से लिखिए। प्रश्न पहिला, मोठ्या भावाने आपल्या वाटणीतील 5 पोती छोट्या भावाला का दिली। यानी कि इसका जो सवाल पहला है, इसमें हमको लिखना है कि मोठ्या भावाने यानी बड़े भाई ने आपल्या वाटणीतील यानी कि अपने हिस्से में के 5 पोती यानी 5 थैले या 5 थैले छोट्या भावाला का दिली यानी छोटे भाई को क्यों दी। तो यहाँ पर हम इसका आंसर मराठी में लिखेंगे। धाकट्याचे अजून लग्न झाले नव्हते, शेतीचे सर्व श्रम एकट्यालाच करावे लागतात, म्हणून मोठ्या भावाने आपल्या वाटणीतील 5 पोते छोट्या भावाच्या थप्पीत ठेवून दिले। यानी कि छोटे भाई का अभी तक शादी नहीं हुई है और खेत के काम में जो श्रम है, जो मेहनत है, उसको अकेले को करना पड़ता है। इसलिए बड़े भाई ने अपने छोटे भाई का ख्याल रखते हुए अपने हिस्से के 5 थैले यानी 5 पोती छोटे भाई के थप्पी में ले जाकर रख दी। इसका आंसर आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए। उसके बाद है प्रश्न दूसरा, छोट्या भावाने आपल्याकडील धान्याची 5 पोती मोठ्या भावाला का दिली। यानी कि छोटे भाई ने अपने हिस्से के धान्य में के यानी अनाज में के 5 थैले बड़े भाई को क्यों दिए। अभी हमने देखा बड़े भाई ने क्यों दिए, अब छोटे भाई ने क्यों दिए। तो यहाँ पर इसका आंसर हम मराठी में लिखेंगे। इतके धान्य आपल्याला कशाला हवे, दादाला मुलं बाळं आहेत, मी एकटाच आहे, मला कमी धान्य मिळालं तरी चालेल, पण दादाला याची आवश्यकता आहे, म्हणून त्याने 5 पोती मोठ्या भावाच्या थप्पीत ठेवून दिली। अब इसका हिंदी में देखेंगे हम ट्रांसलेशन। यानी कि इतना अनाज मुझे नहीं चाहिए, किस लिए चाहिए, क्योंकि मैं क्या हूँ, अकेला हूँ। दादाला मुलं बाळं आहेत यानी भाई को क्या है, बच्चे हैं। मी एकटाच आहे, मैं तो अकेला ही हूँ। मला कमी धान्य मिळालं तरी चालेल यानी मुझे कम अनाज रहा भी तो चलेगा, पण दादाला याची आवश्यकता है, पर भाई को क्या है, इसकी ज़रूरत है। म्हणून त्याने 5 पोती यानी इसलिए उसने अपनी जो 5 थैले हैं अनाज के वो उसके बड़े भाई के थप्पी में ले जाकर रख दी। अब नीचे देखिए प्रश्न तीसरा, खालील घटनाक्रमाने लिहा। यानी कि नीचे जो हमको एक एक घटना यानी एक एक हादसा जो हुआ है इस कहानी में, वो हादसों के बारे में बताया है और वो हमको आगे पीछे ऊपर नीचे लिख कर दी गई हैं। हमको उससे क्या करना है, क्रमाने लिहा यानी कि एक एक जो सही तरीके में हुआ है उस तरह से लिखना है, यानी एक लाइन में लिखना है या क्रम से, यानी जो हादसा पहले हुआ है उसको पहले लिखना है, जो उसके बाद हुआ है वो दूसरे नंबर पे लिखना है। इस तरह से हमको इसको अरेंज करना है। तो चलिए फिर हम इसको अरेंज करते हैं या लिखते हैं क्रम से। छोट्या भावाने पहला है, इसके अंदर देखिए, छोट्या भावाने 5 पोती मोठ्या भावाच्या पोत्याच्या थप्पीत ठेवली। फिर दूसरा है, दुपारी मोठा भाऊ शेतात आला। तिसरा, ते दोघे एकत्र राहू लागले। 4, शेतकऱ्यांच्या मृत्यूनंतर दोघांनी जमीन वाटून घेतली। 5, मोठ्या भावाने 5 पोती छोट्या भावाच्या पोत्यांच्या थप्पीत ठेवली। 6, लोक त्यांच्या बंधुप्रेमाची वाहवा करू लागले।
और 7 सायंकाळी राखणदारी करायला छोटा भाऊ खळ्यावर आला। तो इस तरह से हमें 7 सेंटेंस यहाँ पर दिए गए हैं। उस 7 सेंटेंस को हमको सही लाइन में लगाना है या सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें क्या आएगा। 4 नंबर का जो सेंटेंस है वो सबसे पहले आएगा। शेतकऱ्याच्या मृत्यूनंतर दोघांनी जमीन वाटून घेतली। यानी जो किसान था उनके पिताजी, उनके मृत्यु के बाद दोनों भाइयों ने क्या की, सबसे पहले ज़मीन बांटकर ली। उसके बाद क्या हुआ, 2 नंबर पे हम लिखेंगे दुपारी मोठा भाऊ शेतात आला। यानी दोपहर को बड़ा भाई खेत में आया। हमने जिस तरह से कहानी पढ़ी है तो हमको ये नंबर समझ में आ जाएंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, 5 नंबर की लाइन हम लिखेंगे मोठ्या भावाने 5 पोती छोट्या भावाच्या पोत्यांच्या थप्पीत ठेवले। यानी कि बड़े भाई ने क्या किया, फिर अपने हिस्से की 5 थैलियाँ छोटे भाई के थैलियों के थप्पी में रख दी। उसके बाद हम लिखेंगे 7वें नंबर की लाइन सायंकाळी राखणदारी करायला छोटा भाऊ खळ्यांवर आला। यानी कि शाम को, फिर क्या हुआ, उसके बाद शाम को छोटा भाई जो है खेत में रखवाली करने के लिए आया। फिर उसके बाद क्या है, 1 नंबर लिखेंगे हम। उसके बाद छोट्या भावाने 5 पोती मोठ्या भावाच्या पोत्याच्या थप्पीत ठेवली। यानी छोटे भाई ने क्या किया, फिर उसके बाद अपने हिस्से की 5 थैलियाँ बड़े भाई के थैलियों के थप्पी में ले जाकर रख दी। और फिर लास्ट में कौन सा सेंटेंस आएगा, 3 नंबर का, ते दोघे एकत्र राहू लागले। यानी कि वो दोनों भाई एक साथ रहने लगे। तो देखिए हमें यहाँ पे 1 से 7 नंबर के जो सेंटेंस दिए हैं, अगर हम वो लिखने जाएं तो सबसे पहले आएगा 4 नंबर का सेंटेंस, फिर उसके बाद आएगा 2 नंबर का सेंटेंस, फिर उसके बाद आएगा 5 नंबर का सेंटेंस, फिर उसके बाद आएगा 7 नंबर का सेंटेंस, फिर उसके बाद आएगा 1 नंबर का सेंटेंस और सबसे आखिर में आएगा 3 नंबर का सेंटेंस। इस तरह से अगर हम क्रम से लिखेंगे तो ये कहानी हमको समझ में आ जाएगी और ये क्रम से लिखा हुआ हमको अच्छे से समझ जाएगा। इसके बाद है उपक्रम। उपक्रम में देखिए हमें क्या करना है, दोन भाऊ ही कथा बंधु प्रेमावर आधारित आहे। यानी 2 भाई, ये जो कहानी आज हमने पढ़ी है और समझी है वो किस पर आधारित है, बंधु प्रेम पर, यानी भाइयों के प्यार पर, 2 भाइयों के प्यार पर आधारित है। मित्र प्रेम व देश प्रेम यावर आधारित कथा मिळवा। यानी कि अब हमको क्या करना है, मित्र प्रेम यानी दोस्ती में जो दोस्त के साथ आपका जो रिश्ता है या आपके दोस्तों के साथ आपकी जो मोहब्बत है उसके बारे में, और देश प्रेम यानी हमारे देश प्रेम के बारे में हमको यहाँ पर क्या लिखना है, कथा लिखना है। यावर आधारित कथा मिलवा, यानी हमको इसके आधारित, अब हमने भाई भाइयों के प्यार पर कथा देख ली, अब इसी तरह से हमको मित्र प्रेम यानी दोस्ती पर और देश पर प्यार देश के प्यार पर आधारित हमको कथा ढूंढनी है। वाचा व वर्गात सांगा, और हमको पढ़नी है और हमारे वर्ग में यानी हमारे क्लासरूम में सबके सामने हमको बतानी है। वाचलेल्या कथांमधील आवडलेली वाक्य लिहा, यानी कि पढ़ी हुई जो कथाएं हैं आपकी उसमें से जो सेंटेंस आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो वो आपको वहाँ पर लिखना है। उसके बाद है प्रकल्प। वर्तमानपत्रे, मासिके यामधून चित्रमय गोष्टींचा संग्रह करा। यानी कि न्यूज़पेपर्स और जो कॉमिक्स आते हैं उनके अंदर से आपको जो चित्र आते हैं यानी कि जो पेंटिंग आते हैं उसके अंदर जो नज़ारे आते हैं उनको काट कर उनको क्या करना है, हमें जमा करना है। त्या गोष्टीची चिकट वही बनवा, और एक कहानी बनाते हुए हमें क्या करना है, एक अपने नोटबुक के अंदर उसको चिटका कर हम ऊपर जिस तरह से कहानी बनाई गई है, 2 भाऊ इस कहानी में हमने जिस तरह से देखे हैं चित्र किस तरह से है, हमें उसी तरह से एक वही में भी चित्र बनाकर कहानी बनानी है। अशा गोष्टी परिपाठात सांगा, ऐसी कहानियाँ आपको परिपाठ में कहना है। इस तरह से आज हमने देखा 2 भाऊ। इस कहानी में क्या था कि दोनों भाइयों को एक दूसरे से प्यार था, लेकिन वो दोनों कभी एक दूसरे से जाहिर नहीं करते थे, लेकिन जब वो दोनों को एहसास हुआ तो दोनों भाई किस तरह से एक हो गए, आज हमने इस पाठ में देखा है।